दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी अनजान जगह पर पहली बार गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप वहां पहले भी आ चुके हैं। इसे डेजा वू कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां ये एहसास सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा सांप जो सदियों से एक इंसान का पीछा कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात आप अकेले नहीं सोने वाले। कहानी है अर्णव की, जो दिल्ली में एक न्यूज़ रिपोर्टर था। उसे एक गुमनाम लिफाफा मिला, जिनमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो थी। फोटो में एक हवेली का सामने से एक आदमी खड़ा था, जो बिल्कुल अर्णव जैसा दिखता था। फोटो के पीछे लिखा था, तुम्हारी अधूरी सजा इंतजार कर रही है, वापस आ जाओ। अर्णव उस हवेली की तलाश में हिमाचल के एक ऐसे गांव में पहुंचा जिसका नाम नक्शे पर भी नहीं था। गांव का नाम था मुर्दा घाटी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे ही अर्णव गांव में दाखिल हुआ, उसने एक देखा कि वहां कोई इंसान सड़क पर नहीं था। हर घर के बाहर एक काले रंग का पुतला लटका हुआ था। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जो पत्थर से बैठकर कोयले से लकीर खींच रही थी। अर्णव ने उसे वो फोटो दिखाई। बूढ़ी औरत ने अर्णव को आंखें में देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, कसाई वापस आ गया। आज रात जब मंदिर का घंटा 3 बार बजेगा, तो जमीन अपना हिस्सा वापस लेगी। अर्णव को लगा कि वह औरत पागल है, पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के 11 बजे अर्णव उस हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज उसके पीछे से नहीं, बल्कि छत से आ रही थी। हवेली के दीवारों पर हजारों की संख्या में पुरानी घंटियां टंगी थी, और उन सब की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अचानक हवेली का मुख्य हाल एक बड़े आईने में बदल गया। अर्णव ने आईने में देखा, वह खुद कुछ कर रहा था, लेकिन आईने वाले अर्णव के कपड़े खून से सने थे, और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। 100 साल पुरानी सजा। अचानक अर्णव को पुरानी याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि 100 साल पहले ऐसी हवेली में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी, क्योंकि वह किसी तांत्रिक के वश में था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने एक कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगा और इस गांव को हर रूह को तड़पाऊंगा। अब वह तांत्रिक शक्ति अर्णव के अंदर फिर से जाग रही थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसका खून काले और नुकीले होने लगे। तभी उसे एक तहखाने के रोने की आवाज आई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाने का हजारों मोमबत्तियां जल रही थी। वह गांव के पुतले खड़े थे, जिन्हें उसने बाहर देखा था, पर वे पुतले नहीं थे,
वे गांव वालों की लाशें थीं जिन्हें मम्मी की तरह लपेट कर रखा गया था। बीच में एक बड़ी सी वेदी थी जिसे वह अर्नो का नाम खुदा हुआ था। अचानक वो पुतला हिलने लगा। उनकी आंखें की पट्टियां खुली और अंदर सिर्फ खाली गड्ढे थे। वे सब एक साथ फुसफुसाए, स्वामी हमें आज़ाद करो, हमें अपना खून दो। अर्नो ने अपनी जेब से वही कुल्हाड़ी निकाली जो उसने आईने में देखी थी। सुबह जब गांव में रोशनी हुई तो हवेली गायब थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। पुलिस और खोजी दल वहां पहुंचे। उन्हें मैदान के बीचों बीच एक पुराने तांबे का संदूक मिला। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक ताज़ा रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला। पुलिस ने उसे प्ले किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ अर्नो की चीखें थी और उसका बैकग्राउंड में वही बूढ़ी औरत हंस रही थी। तभी रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ आई जो बिल्कुल अर्नो की थी, पर बहुत भारी और शैतानी थी। क्या आप अगली इस कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बार मैं आपके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हूँ। तो दोस्तों, क्या पुनर्जन्म सच में है या हमारी गलतियाँ हमें जन्मों जन्मों तक ढूंढती रहती हैं? अगर आप आज रात अपने कमरे में अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वह ही आपकी पिछली ज़िंदगी की कोई अधूरी सज़ा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना अगली आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी।